नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारा जो सबसे बड़ा जो न्यूज़ है अभी का हाल ही में वो है मिशन चंद्रयान। और मिशन चंद्रयान जो 3 है वो सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है चंद्र पे। ठीक है, ये इससे पहले इसके 3 सीरीज़ आ चुके थे। मतलब चंद्रयान फर्स्ट था, जैसे कि ये चंदा है, ये पृथ्वी, सारा चीज़ डिटेल हम लोग एक वीडियो लेके आने वाले हैं। सारा प्रोसेस आपको बताएंगे कि चरण 1 में क्या हुआ, चरण 2 में क्या हुआ। जैसे चरण 1 है पृथ्वी से तो ऑर्बिटल में घूमा, कक्षा में घूमा उनका, बाद में सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की गई, लेकिन 3.2 किलोमीटर के पहले क्या हो गया था, वो पाथवे से भटक गया था, जिसके कारण वो हार्ड क्रैशिंग मतलब हार्ड लैंडिंग हुई थी, क्रैश हो गया था। ठीक है, और चंद्रयान 3 है वो सॉफ्ट लैंड हो चुका है, सफल। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इस मिशन का जो सबसे पहला जो पड़ाव था कि हमें क्या करना है, वहाँ पे आपको सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। बाद में अभी प्रज्ञान को भी निकाल के देखेगा। विक्रम और प्रज्ञान क्या है, ये सारा चीज़ मैं बताऊँगा आपको कि इसमें खास तौर पे ठीक है। तो एक विक्रम है, विक्रम के अंतर्गत सारा चीज़ें लेके गया था, जिसे हम बोलते हैं लैंडर। और उसके अंदर प्रज्ञान है जो कि क्या है, एक रोवर है, एक टाइप का क्या है, रोबोटिक्स हैं। वो बाद में जाके चंदा में क्या करेगा, चंद्रमा में जाके खनिज से लेके जलवायु सारा चीज़ का रिसर्च करेगा। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज था हमारा कि क्योंकि पिछले बार हम लोग इसमें थोड़े से चुके थे, वो कहीं ना कहीं इस बार सफल हो गए। ये हम लोग खोले हैं इसरो के साइट को, और इसरो के साइट में मैसेज आया है चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग टेलीकास्ट। ये सब लोग यूट्यूब में देखे भी होंगे। ठीक है, और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात भी है। ठीक है, 20 अगस्त 2023 ये जो न्यूज़ है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ों को पहुँच चुके हैं। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें रहा हमारे लिए सॉफ्ट लैंडिंग के प्रोसेस में कि अब चंद्रयान जो हैं वो अपने जो गंतव्य स्थल से जहाँ जाना था वहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, इसके बारे में अलग से हम लोग बात करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है ना, कि भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा चंद्र पे पहुँचने के लिए ये भारत के साथ साथ विश्व में चौथा देश है वहाँ तक के अपने सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ यह जो जिस एरिया पे ये लैंडिंग कराया उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और साउथ पोल में पहुंचने वाला पूरे विश्व में भारत एकमात्र देश है। ठीक है, इससे पहले अमेरिका ने ट्राई कर चुका था लेकिन नहीं हो पाया था। अभी हाल ही में रशिया ने ट्राई किया था लूनर के माध्यम से, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे बड़ा न्यूज़, और आज का दिन बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल रहेगा कहीं ना कहीं। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने जो हमारा उद्देश्य था आज का शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, क्योंकि जॉब पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट अभी सूचनाएं देखने को मिल रही है। देखिए, आज DPI का साइट को अब नोटिफिकेशन को चेक करते रहिए। तो सबसे पहला कल हमने बताया था कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी आज 12 बजे के बाद से। ठीक है, तो 12 बजे से ये चालू हो चुका है सहायक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग। फर्स्ट चरण की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है 12 बजे से। जिस बंदे के पास ED है ना, जिसके पास जैसे कि जिनका रैंक आया है और जिनके पास DED है ना, क्योंकि BED को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ठीक है, इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया, इस वजह से आज क्या हुआ था कि बहुत सारे जो BED अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे DPI भी गए थे उसके कारण जानने के लिए। साथ ही साथ मीडिया भी ये हैं अपनी बात को रखे हैं, और हो सके तो हाई कोर्ट भी जाने का प्लान है। ठीक है, तो अलग अलग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिला है, ये वाली बातें थी। ठीक है, तो ये तो अब देखेंगे क्या इसका मोड़ आएगा। ये चालू हो चुका है। कुछ शाम तक के मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कि ST वाले जो बच्चे हैं ना, जिनका DED है, हाँ, और उसमें काउंसलिंग में दिक्कतें आ रही हैं कि उनका काउंसलिंग में जो लॉगिन पासवर्ड है वो नहीं लिंक हो रहे हैं करके। ठीक है, तो ये आप DPI का साइट दिया हुआ है, उसमें कॉल कीजिएगा, और कॉल नहीं लगता है तो आप सीधा सीधा वहाँ पे जाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 1 हफ्ते का खुला हुआ है। कैरियर सबका है। ठीक है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है तो वो जा सकते हैं, उसमें क्या गलती है उनका। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि अगर उनका लिंक नहीं खुल रहा है तो वो जहाँ जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट है हमारा आज का शिक्षक भर्ती पर, और शिक्षक भर्ती की प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है आज समाप्त हो चुकी है। ठीक है, जिस दिन से चालू हुआ था आज तक के 14 से आज 29 तक के 14 से 23 तक के था ना ये।
14 से 23 तक के था। और इसके साथ अगर बात करें तो इसमें एक्चुअली 12 बजे तक के रात को बोला गया था, 12 PM तक के, लेकिन दोपहर या सुबह तक ही पता चल गया था कि 5 बजे तक ही खुलने वाला है करके। ठीक है, तो जो बच्चे 5 बजे के बाद अगर वेट कर रहे होंगे उनके लिए ये साइट बंद हो चुका है। ठीक है, इस वजह से बोल रहा था कि कल तक की कंप्लीट करा लेना करके, अब उसकी जिम्मेदारी खुद की रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया हमारा कौन सा, शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग हो गई खत्म, सारा चीज़ लॉक हो गया, सब चीज़ों की प्राथमिकता सारा चीज़ तय हो चुका है कि इसको कहाँ जाना है, क्या क्या मिलेगा, ये सब हो चुका है लॉक। ठीक, तीसरा सत्यापन प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है आपको बताऊंगा, और DVC का डेट भी आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सहायक शिक्षक काउंसलिंग वाले क्या करेंगे ये हमारा बताना कर्तव्य है। तो अगर हम लोग बात करें, ये है आपका DPICG लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DPICG, या इस साइट को भी देखेंगे eduportal.cg.nic.in। CG व्यापम में जाके कचर कचर नहीं करना है, उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें अब हो गया उसका काम, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आना है आपको, क्या करना है, DPI देखो। ठीक है, D.Ed में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होते हैं बच्चों को, तो आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर गूगल में सर्च करेंगे DPICG करके तो भी से ये साइट आपका खुल जाएगा। ठीक है, या तो eduportal.cg। ठीक है, ये आप खोलेंगे तो वो खुल जाएगा। अब ये जब खुलेगा तो उसके बाद क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए, अब मैं खोल देता हूँ। ये क्या खोले हमने, सामने ये चीज़ों को खोल दिया। ठीक है, ये साइट आ गया, साइट आया तो व्याख्याता शिक्षक भर्ती काउंसलिंग के लिए लिंक, ओके। और ये जो है ये नोटिस होता है, इनका नोटिस होता है, शिक्षक दस्तावेज सत्यापन पत्र, सहायक शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया की सूचना। कल का जो न्यूज़ था इसमें आया हुआ था, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डाउनलोड होता है, ये कल का न्यूज़ है जिसमें क्या किया गया था, इतने लोग को बुलाया गया है करके रैंक था। ठीक है, अभी हम लोग इसी साइट पे रहते हैं। अब इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पे देखो व्याख्याता शिक्षक सीधी भर्ती काउंसलिंग के लिए लिंक दिया गया है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि सहायक शिक्षक का नहीं है, इसी में जाके आपको टिक करना है। इसमें टिक करेंगे, ये मोबाइल नंबर रहेगा और ये क्या रहेगा, आपका प्रोफाइल वर्क पासवर्ड रहेगा। इस मोबाइल नंबर को आपको क्या करना है, डायल करना है, मतलब डायल करना बोलता हूँ, आपको जोड़ना है। ये कौन सा वाला नंबर है, आपका व्यापम में जो लॉगिन ID किया हो वही नंबर है। ठीक है, और पासवर्ड भी व्यापम में आपने डाले हैं ऑलरेडी। ठीक, तो ये लॉगिन ID और पासवर्ड आप डालेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि एक्चुअली चलिए ठीक है, इसका तो स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें नहीं खोलते हैं उतना ज़्यादा। इसमें क्या होगा कि जैसे ये साइट खोलेंगे आप, उसके अंदर का फिर क्या दिखाएगा, लिंक दिखाएगा, एक रहेगा फिल और एक क्या रहेगा, रिफिल का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, फिल करेंगे, लेकिन आज से ही नहीं भरना है एकदम से हड़बड़ा के। ठीक है, आज से ही नहीं भरना है आपको। ठीक है, अभी आपको काम करना है, क्या काम करना है आपको, डैशबोर्ड में जितने सारे, देखो डैशबोर्ड कहने का मतलब है जो वेबसाइट में जितने सारे स्कूल दिखा रहे हैं। ठीक है, ये डैशबोर्ड को आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, PDF। ठीक है, PDF डाउनलोड कर लीजिए और PDF को फिर क्या करेंगे, आपके पास एजुकेशन के साइट में उसी में जाएंगे तो आपके सारे स्कूल के डिटेल मिलते हैं। वो जो स्कूल की डिटेल हैं सारे, अभी से नहीं भरना है, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, सारे स्कूल को जो डिटेल है वो E वर्ग रहेगा और क्या रहेगा, T वर्ग रहेगा। ठीक है, E वर्ग रहेगा और क्या रहेगा, T वर्ग रहेगा। तो E और T वर्ग का क्या करेंगे, PDF में ये करेंगे। ठीक है, ये चीज़ जानकारी आपको देना है। देखो D.Ed वाले हो, B.Ed वाले हो, ठीक है, जिनका नाम आया है ओके D.Ed वालों में, ठीक है, तो उनका रैंक था कहीं ना कहीं आसपास में रैंक था, नीचे वाला को तो नहीं बोलते लेकिन ऊपर में रैंक था। तो बात ऐसा कि सबकी जॉब के हैं, तो हमने एक जानकारी पर्पज से हमारा वीडियो चल रहा है JPSC अकेडमी, तो हम उस जानकारी को देने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, हम B.Ed वालों के साथ हैं, D.Ed वालों के साथ है, ये अलग बातें हैं। वो तो अब क्या होगा कि सारा चीज़ जो डिटेल होगा हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। ठीक है, जितने सारे 2 दिन में जो हलचल चल रही है छात्राओं के बीच में कि D.Ed वालों ने जाके ऑब्जेक्शन करवाया है, B.Ed वालों को अलग किए गए हैं, तो B.Ed और D.Ed वाले अलग अलग तो हो सकते हैं, लेकिन क्या यही D.Ed वालों ने करवाया क्या, ये भी देखना पड़ेगा ना। तो बात ऐसा है, अब क्या है, अभी लड़ाई चालू हो चुकी है। उतने दिन तक के क्या हुआ था कि सारे जब दोनों एक साथ थे, दोनों एक साथ आवेदन करते थे, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, ये सारा चीज़ चल रहा था। अब दोनों फिल्टर करके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, कमेंटबाजी चल रहे हैं। इससे बचना है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो 2 चीज़ें हैं, या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से आप जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी बातों को रख सकते हैं। दूसरा आप DPI में जा सकते हैं, वहाँ पे जवाब प्रस्तुत करा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हो। तीसरा आप क्या कर सकते हो, हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के छोड़ आप और कहीं पे जाएंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा।
आ रहा है समझ में ना। आप दूसरे स्टूडेंट को जाके बोलोगे कि तुम्हारी वजह से मेरा जॉब छीन रहा है, ये भी गलत बातें हैं। उनका उतना बड़ा हाथ नहीं है जितना हाथ क्या हुआ है, ये सिस्टम का बना हुआ है, ठीक है। तो आप जिम्मेदार अधिकारी के पास जाके पूछ सकते हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से आप ये अवगत करा सकते हैं समस्या का, या हाईकोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है। और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से लड़ाई करके ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, दोनों का नुकसान है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, क्योंकि नैतिकता आपको दिखानी है, शिक्षक भर्ती में जा रहे हैं तो, ठीक है। ऐसे एकदम से मानता हूँ ये जॉब की बातें हैं, सारा चीज़ें दिक्कतें हुई हैं अचानक से जितना भी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन की तरफ जाना है, समस्या को और नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा किसका, सहायक शिक्षक भर्ती का। सहायक शिक्षक भर्ती में एसटी वालों का जिनका लिंक नहीं हो रहा है, वो आप डीपीआई जा सकते हैं, उनसे कॉल कर सकते हो, और कॉल नहीं लग रहा है तो आप सीधा जाके मिल लीजिए, ठीक है। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये चिप्स साइट सारा चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग शिक्षक भर्ती पे, और शिक्षक भर्ती में क्या अपडेट रहा है वो देखते हैं। शिक्षक भर्ती में क्या अपडेट रहा आज का, तो देखिए, शिक्षक दस्तावेज सत्यापन, क्योंकि इनका कंप्लीट हो चुका है, तो शिक्षक दस्तावेज सत्यापन आया है। ये हम लोग देखते हैं क्या फाइल है। देखिए, ये आया हुआ है शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र, ये चालू होगा आपका। इसमें दो साइड भी दिख रहे हैं, देखो। ये जो शिक्षक अभिलेख सत्यापन है, इसको हमें क्या करना है, इसको भर के रखना है, या और भी अच्छे से बता दूं कि जैसे कि आप नहीं भर पा रहे हैं तो आप इसको 3-4 कॉपी अपने पास रख लीजिए। 3-4 कॉपी क्या, 5 कॉपी रख लीजिए, जॉब का सवाल है। 5 कॉपी को कुछ जो समझ आ रहा है, जैसे आपका रैंक समझ आ रहा होगा, टेबल नंबर समझ आ रहा है, उन सबको भरिए। नहीं समझ आ रहे हैं तो क्या कीजिए, उसको खाली रखिए। हम वहाँ जब जाएंगे डीवीसी में तो उस दिन आप पूछ के क्या करेंगे, भर लेंगे, ठीक है। जबरदस्ती गलत भर के उसको जमा करेंगे, गलत जानकारी होगा तो वो पात्र डिसाइड कर सकता है, इसी वजह से इसको निकाल के रख लीजिए। हाँ, एक आध को कॉपी करके भर दीजिए सबको, या ग्रुप बना होगा उससे पूछ लीजिए, ठीक है। देखो क्या क्या जानकारी मैं बता देता हूँ। शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र है ये, शिक्षक सीधी भर्ती 2023, सत्यापन तिथि जिस तारीख को आपका होगा वो होगा। तो कौन कौन सी तिथि को क्या है ये मैं जस्ट बताने वाला हूँ। इसके बाद रैंक देखना है आपको, ओवरऑल रैंक पूछा है ना इसमें, ठीक है। ओवरऑल रैंक कितना है, इसको कैटेगरी रैंक नहीं समझना, कैटेगरी रैंक जारी भी नहीं हुआ है। टेबल क्रमांक क्या होता है, वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा, क्योंकि 5 टेबल बनाए हुए हैं सरगुजा संभाग के लिए, जगदलपुर संभाग। तो आपका जगदलपुर संभाग में अगर सपोज दैट आएगा, अभी लिस्ट आया नहीं है, ठीक है। कल पीएच वालों का मैसेज आया था, अपडेट में बता दूं, और उनका क्योंकि कल से चालू है, ये अभी मैं दिखाऊंगा लिस्ट कब किसका है, तो इस वजह से उनको कल से ही पहले से अपडेट कर दिया गया था मैसेज में कि आप लोग का आना है करके। इसी वजह से बोला जा रहा है कि सारे के सारे लोग ग्रुप में जुड़े रहिए, खुद रहेंगे अकेले रहेंगे तो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। अब सोचिए, कई बच्चों को आज मैसेज आया होगा और कल उनका डीवीसी है, और वो सपोज दैट बलरामपुर में है या सुकमा के कोंटा में है ना, बस का है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब जिस दिन नहीं पहुंचेंगे ना, उस दिन फिर दिक्कत हो सकता है, आपको पात्र कर सकते हैं, अनुपस्थित हैं करके। इसी वजह से कोई ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, फेसबुक में जाइए, कहीं भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कह रहे हैं क्योंकि ये अपने जॉब के लिए होता है। तो कल शाम को मैसेज आ गया था पीएच वालों का, और वो मैसेज इसलिए दिया गया था क्योंकि उनका 23 को डीवीसी है, 23 को बोलता हूँ, कल से डीवीसी है, 24 है ना कल, हाँ कल 24 है, तो कल से उनका डीवीसी है, ठीक है, ओके। ठीक है, अब आता है हमारा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जानकारी। देखो, सत्यापन तिथि है, रैंक है, टेबल क्रमांक है, पात्र व अपात्र है। पात्र मतलब वो लोग बाद में डालेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर का चीज़ें हैं ये लोग आई थिंक वो लोग डालेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ एक्चुअली ये प्रपत्र है, कुछ चीज़ों को तो ऐसे हम लोग ऐसे भरेंगे, मतलब इसकी जानकारी को डालेंगे, कुछ लोग वो लोग डिसाइड, पात्र अपात्र हैं वो लोग डिसाइड करेंगे ना। आपको यहाँ पे फोटो चिपकाना, फिर साइन करना है, स्वहस्ताक्षरित नवीनतम फोटो चिपका करें, मतलब फोटो चिपका के आपको साइन करना है। व्यापमदारी जारी सूचना पत्र, तो इसमें व्यापम सूचना पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें, ठीक है। तो जो सूचना पत्र मिलेगा आपको, ठीक है, डीवीसी के लिए, तो वो आपको एक कॉपी इसका जमा करना पड़ेगा। इसको देखेंगे, कुछ चीज़ों को अभी मैं खुद अभी क्लियर नहीं हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती के आपको गलत जानकारी दूंगा, ये नहीं चाहता। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ 5 कॉपी करा लो, एक आध को भर के देख लो, और बाकी को आप जब डीवीसी कराने जा रहे हैं तो उसी दिन जाइए, वहाँ पे सारे स्टूडेंट मिलेंगे आपको, सर से पूछ के भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना है इसमें। हाँ, ओवरऑल व्यापम मेरिट लिस्ट कितना है आपका, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये 4 चीज़ें मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये सर लोग खुद भरेंगे, वहाँ के जो सत्यापन करेंगे वो लोग। अब देखो नीचे में है अभ्यर्थी का पूरा नाम, हिंदी में पूरा लिखना है आपको, ठीक है, पूरा नाम लिखना, नंदलाल साहू ऐसा। अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी कैपिटल लेटर में लिखना है, इंग्लिश का कैपिटल लेटर साहू तक के।
पिता पति का नाम, कब पिता वाले हैं, अगर महिलाएं हैं तो पति का नाम, शादी हो गई तो, ठीक है। और उसमें टिक भी करना है। लिंग दिखाना आपको, महिला पुरुष। जाति वर्ग अजाति अजनजाति मतलब एसटी हो जाएगा, अजाति मतलब एससी, अब पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अनारक्षित करके। स्थायी पता ग्राम, तहसील, जिला, राज्य, ठीक है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के अनुसार अगर बात करें तो इसमें आपको जन्म तिथि दिखाना है, 10वीं का प्रमाण पत्र होता है, तो जो 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा है उसी को मानते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को आयु क्या होता है, इसको आप कैसे निकालेंगे, तो ये एज कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। एज कैलकुलेटर करके आप मोबाइल में जाएंगे, उसमें निकल जाता है कि आज की तिथि में मेरे को कितना दिन हुआ है, आ रहा है समझ में, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र देख लेंगे कि निवास प्रमाण पत्र जब देखेंगे तो उसमें राजस्व प्रकरण क्रमांक दिया होगा, ठीक है। उसके बाद B125 के बाद फिर नंबर देता है, तो वो नंबर आप डालेंगे और जिस दिन आपका जारी दिनांक है वो आप दिनांक डालेंगे, ठीक है। क्या डालना है आपको, राजस्व प्रकरण क्रमांक डालना है, इधर उधर नहीं डालना है क्योंकि 2 ठोक रहता है उसमें। स्थायी जाति में भी राजस्व प्रमाण क्रमांक रहता है, उसको भी आपको डालना है, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है अगर विशेष पिछड़ी जनजाति है, क्योंकि इनको कुछ कुछ छूट भी मिलता है ना विशेष पिछड़ी जनजाति को, जैसे कि आई थिंक C-टेट में या किसी में तो छूट मिलता है, शायद D-एड में भी छूट देते हैं इन लोगों को, तो वो अगर हैं तो बिल्कुल टिक करेंगे, ठीक है। और कौन सी जाति के हैं वो बताएंगे उसमें, जनजाति वाले हैं तो, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र उसको देना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र हो गया, तो आय प्रमाण पत्र का क्रमांक कौन सा है और उसका दिनांक, ये केवल कौन देंगे, जो ओबीसी एनसीएल वाले हैं ना। ओबीसी में 2 होते हैं, एक सीएल वाले होते हैं जिनकी आय प्रति वर्ष 8 लाख से अधिक होता है, उनको क्रीमी लेयर कहा जाता है, और जिनका 8 लाख से कम होता है उसे नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब उसी के आधार पे क्या होता है कि ओबीसी एनसीएल वाले को ही ओबीसी की आरक्षण का फायदा मिलता है और ओबीसी सीएल वाले को नहीं मिलता है। तो ओबीसी एनसीएल वाले हैं तो आपने आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे, ठीक है। तो आप आय प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, इसका क्रमांक डालना है और उसका दिनांक देना है। क्रमांक क्या डालना है, तो आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट क्रमांक इस साइड में देखना, वो आपको दिखेगा, ठीक है। चलो, अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, मेरे को देख के नहीं बोलना है कि सर ने ऐसा बताया तो चलो हम भर देते हैं। आ रहा है समझ में, नहीं समझ आ रहा है आप फिर रुक जाइए, फिर उसको वहीं जाके भरेंगे, ठीक है। जो जो समझ आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। अनापत्ति प्रमाण पत्र शासकीय सेवारत अभ्यर्थी हेतु नियुक्तिकर्ता प्राधिकृत द्वारा जारी करेंगे। ये एक्चुअली अनापत्ति प्रमाण पत्र जो होता है एनओसी होता है, जैसे ऑलरेडी आप सेवारत हैं, आप कोई डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उसमें जो एनओसी का नंबर रहेगा वो डालना है और कौन से दिनांक को आपको एनओसी मिला है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर नियोक्ता विभाग का नाम देना है, कौन से विभाग हैं और अभ्यर्थी कौन से पद में है। जैसे कि मैं बिजली विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, यहाँ पे लिखना क्या है, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल करके, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, और नीचे क्या लिखेंगे आप, कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसे करके, ठीक है। और वो कौन से क्रमांक एनओसी का था और कौन से दिन। तो ये जो 14 नंबर का कॉलम है वो केवल जो जॉब में है उनके लिए, जो एकदम ठेला बैठे हैं उनके लिए कुछ नहीं है काम का, ठीक है। ये हो गया। चलिए और बढ़ते हैं, इसका एक पेज होगा ना, हाँ ये। इसके 15 नंबर आते हैं दिव्यांगता। यदि हाँ है तो आपको बताना है कि कौन से प्रकार का दिव्यांगता, क्योंकि 4 टाइप का आपको बताया था ना, एक दृष्टिबाधित होता है, हेयरिंग वाला होता है, एक अस्थिबाधित होता है, एक एमसी करके दिखाया था, बहुदिव्यांगता बोलते हैं, और उसका कितना % है वो दिखाना है, क्योंकि ये शायद प्रतिशत के आधार पे होता है कि कितना प्रतिशत वाले को ही कंसिडर किया जाता है, इसी वजह से। और मजे की बात है कि सारे दिव्यांगता को मेरे नॉलेज में जहाँ तक है कि उनको कल ही बुलाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कल सबका मैसेज आना चालू हो गया था पीएच वालों का। भूतपूर्व सैनिक है, हाँ या नहीं ये बताना है ना, हाँ है तो प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है भूतपूर्व सैनिक का। शैक्षणिक व्यवसायिक अर्हता, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बोर्ड परीक्षा, हायर सेकेंडरी बोला है ना, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा। तो ये जो बोर्ड है कौन से वर्ष उत्तीर्ण किए, 12वीं की परीक्षा बोल रहा है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, हाई स्कूल परीक्षा होता है और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो इसको देख के आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। पूर्णांक या प्राप्तांक या प्रतिशत। स्नातक उपाधि का विवरण देना है आपको, कौन से विश्वविद्यालय से किए, CSV2 वाले हैं या फिर आप रविशंकर वाले हैं या दुर्ग वाले हैं, इसको, ठीक है। अब इसके साथ ही आपका रहेगा उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक कितना, प्राप्तांक कितना, प्रतिशत है और श्रेणी कौन सा था, ठीक है। फिर इसके बाद D.Ed, DLED, B.Ed, हाँ ये इसमें टिक करना है। फिर उत्तीर्ण वर्ष है, प्रमाण पत्र जारी दिनांक, किस तारीख को आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है। फिर TET पात्रता, TET पात्रता में पूर्व माध्यमिक स्तर पे उत्तीर्ण वर्ष में प्रमाण पत्र जारी दिनांक, TET कब हुआ था आपका ना। कई लोग CTET किए होंगे तो उनको भी आपको क्या दिखाना है, ठीक है, उत्तीर्ण वर्ष में पर। तो CTET और TET 2 ही बस हैं, इसमें अलग से कंफ्यूज नहीं होना है। CGTET और TET जो डाले हो आपको दिखा देना है, ठीक है, और कब वर्ष है और कौन सा तारीख है, ऐसा।
इसको अटैच तो करेंगे ही। अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर लिखना है, कोशिश करना एक ठोक नहीं 2 ठोक लिख दे, क्या पता एक बार नहीं लगता है दूसरा में लग जाए ऐसा। अभ्यर्थी के साइन होगा, सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर होगा, सत्यापन सहायक के हस्ताक्षर, 2 लोगों का क्या होगा यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, जो व्याख्याता लेवल के अधिकारी है उनको दिया गया है एक टेबल में। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया हमारा कौन सा आज का शिक्षक का अभिलेख सत्यापन पत्र। ठीक, अब ये हो गया। इसके साथ ही देखो 23 तक तो था, एक कुछ हमारे जो चयनित शिक्षक संघ है उसमें भी कुछ चीज़ें आई हुई हैं, इसको हम लोग दिखा देते हैं। जैसे कि एक लिस्ट आया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग डाउनलोड करते हैं। अब ये देख लेते हैं। ये हैं, देखो ये हैं ज्वाइंट सीओ सर को, एक्चुअली ये लेटर है डीपीआई का लेटर है लोक शिक्षण संचालय का, वो जो चिप्स के अधिकारी हैं, चिप्स के ऑफिसर्स हैं, उनको लेटर लिखा गया है। और उसमें क्या लिखा है कि सीधी भर्ती 2023 में शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत सीधी भर्ती 2023 में शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 24/8/2023 से 29/8/2023 तक के स्थान दिया है। आपको याद रखना, देख 24 से 29 तक के चलेगा, ठीक है, कल से। SCERT परिसर BTI ग्राउंड शंकर नगर, शंकर नगर में BTI ग्राउंड है। ठीक है, पुराने लोग को पता होगा, जो नए नए रायपुर में आए हैं वो भी पता कर ले। रेलवे स्टेशन में आएंगे, वहाँ से ऑटो वाले को बोलना कि भाई शंकर नगर छोड़िए, BTI ग्राउंड करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बस से आते हैं तो बस से जैसे बाहर से आ रहे हैं तो वहाँ पे बोलेंगे ऑटो वाले को कि यहाँ पे छोड़े करके, तो वो आपको कितना बजे पहुँचना, 10:30 बजे से चालू हो रहा है। आप मान के चलिए कि 1 घंटा पहले पहुँच जाइए, क्योंकि जगह ढूंढने में दिक्कत हो सकता है, नए नए रायपुर आए होंगे। तो ऐसे ज़्यादातर जो कैंडिडेट मेरे ख्याल से रायपुर आ चुके हैं। ठीक है, तो 10:30 से चालू हो रहा है, मतलब हो सकता है कि सबसे पहला ही नाम आपका हो जाए, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी पहुँचना है। ठीक है, ये हो गया। देखो दिनांक 24/8/2023 को 229 लोगों को बुलाया गया है, बस्तर और सरगुजा दोनों मिला के। और ये PH वाले हैं, क्योंकि कई सारे ग्रुप में PH वालों ने मैसेज किया था कि हमारे मैसेज आ चुके हैं। एक मैसेज आएगा मोबाइल नंबर में और उसमें बोलेगा कि दस्तावेज सत्यापन आपका इस दिन है करके। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि आज या कल इन लोगों को बस्तर या सरगुजा का अलॉटमेंट आज शाम तक के, अभी तक शाम तक के आई थिंक हो जाएगा कि आपको कौन सा संभाग मिला है करके। ठीक है, ओके। इसके साथ 25 तारीख से चालू होगा कंटिन्यू। देखो बस्तर वालों का एक दिन में 250 है और सरगुजा वाला का 300 है। इससे पता चले कि सरगुजा वाला थोड़ा ज़्यादा है। देखो 25 को है 300, 26 को 300, 27 को 300, 28 को 300, उसके बाद है क्या 28, और 29 को 264 लोग का है। 300 × 5 कर दीजिए। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 900 हो गया, और इसका 264, 9 2 11, 1164। ठीक है, और उसका 100, तो 1200 लोग के आसपास क्या हुआ है, उसमें सरगुजा वाले हुए हैं। देखो बस्तर में 250 लोग को बुलाया गया है टोटल। ठीक है, चलो इसको तो छोड़ देते हैं, एक्चुअली मैं आधा जोड़ रहा हूँ, एक्चुअली 2400 लोग का होगा, क्योंकि 1200 के एक ही दिन में 2-2 लोग को शिफ्ट किए। शुरू का शिफ्ट होगा 10:30 बजे से चालू होगा। ठीक है, और 1:30 बजे तक के चलेगा। हाँ, और 2 बजे से चालू होगा, वो 5:30 तक के चलेगा। तो शुरू में वही बस्तर का 250 करेंगे और सरगुजा का 300 करेंगे, ऐसा है। ठीक है, बस्तर का फिर 250, फिर सरगुजा का 300, ऐसे करके एक दिन में मतलब आपका 600 लोगों का होगा सरगुजा के, और इनका 500 लोग का होगा। ठीक है, 25, 26, 27 और 28 करके, तो 2000 लोग बस्तर के हो रहे हैं। हाँ, और उनका कितना हो रहा है, 6000 लोग हो रहे हैं, 3000 लोग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी इसमें कब डेट है हमारा ये नहीं पता चला है, वो आपको मोबाइल में मैसेज आएगा। ठीक है, मोबाइल में मैसेज आएगा। 5107 लोगों का हुआ है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा अभी डाउट है, अभी क्लियर नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे को हल्का से लग रहा है कि कुछ लोग काउंसलिंग में नहीं बैठे हैं, इस वजह से ऐसा आया हुआ है, क्योंकि ये 5000 से 5700 के आसपास पोस्ट था। ठीक है, इसमें और क्लियर हो जाएगा तो अब बताएंगे। ज़बरदस्ती के गलत डायरेक्शन, गलत जानकारी देना सही नहीं है। अभी हमें नहीं पता है किस कारणवश आया है, लेकिन ऐसा लिस्ट आ चुका है। उपरोक्त अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए उनके लॉगिन आईडी पर सूचना पत्र और SMS भेजने का कष्ट करें। तो चिप्स को बोला गया है कि वो इन लोगों को क्या करे, मैसेज करे करके, लॉगिन आईडी और SMS करके। ठीक है, संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित है, ये उप संचालक का साइन है, और ये सारा चीज़ें संबंधित सरगुजा और बस्तर को भी भेजना गया है। ठीक है, तो ये हो गया आज का न्यूज़। जितना सारा खास था हमने सबको बता दिया है। अभी आप लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को, सारा चीज़ों को क्या करिए, कलेक्शन करके रखिए, और सबका एक एक कॉपी करके रखिए। सबका एक एक कॉपी नहीं, 2-2 कॉपी करके रखिए। कई बार देखना वहाँ पे जाके ना आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है ऐसे करके, तो आपको सबका 2-2 कॉपी रखना है। क्या क्या चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट में, ये 2-3 बार हमने वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, एक बार और कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं। देखो, एक होगा आपका 10वीं का मार्कशीट होगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या चाहिए, 12वीं का मार्कशीट चाहिए।
तीसरा आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए। ग्रेजुएशन का जैसे इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आपको टोटल 8 सेमेस्टर का लगेगा। टोटल लगेगा बोला हूँ, केवल 8 सेमेस्टर नहीं, टोटल। ठीक है, जैसे कि आपने बीएससी किए हुए हैं तो 3 साल का आपका लगेगा, बीए वाले हैं तो 3 साल का लगेगा प्रति वर्ष का। 1 साल का गायब है तो वो शपथ पत्र का प्रावधान है, लेकिन आपके पास है तो क्यों छोड़े। ठीक है। चौथा, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपने ऑलरेडी उसमें मेंशन किया हुआ है तो उसका भी मार्कशीट लगेगा सॉरी, मार्कशीट लगेगा। ठीक है, टोटल सब ईयर का। पांचवा, बीएड किए हुए हैं तो बीएड किए हुए हैं तो इनका भी टोटल मार्कशीट लगेगा। टोटल मतलब 4 सेमेस्टर का। ठीक है, 4 सेमेस्टर का लगेगा। ओके, ये हो गया किसका, आपका सर्टिफिकेट का। दूसरा आते हैं, एक होगा कॉस्ट सर्टिफिकेट होगा, जाति प्रमाण पत्र, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एक जो होगा वो होगा आपका निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल। ऑनलाइन वाले हैं ऑफलाइन वाले हैं दोनों लेके जाइए। ठीक है, जो ऑनलाइन नहीं बनाया हो कोई हड़बड़ाना नहीं है, आपको चुपचाप लेके जाना है। जाति और निवासी, जाति में कई बच्चों के पास जाति सत्यापन भी होगा, उसको भी उठा के ले जाना। क्या करेगा घर में, केवल इसी दिन के लिए तो बना के रखते हैं ना बच्चे लोग ना, अब कब काम आता है ये, एक काम ये आएगा, उसके बाद अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे तब काम आएगा। तो कॉस्ट और जाति सत्यापन प्लस निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट कौन लेके बनाएगा, तो ओबीसी एनसीएल वाले, ओबीसी एनसीएल वाले ना, लास्ट 3 साल का बोल रहे हैं, कई लोग 6 महीने का बोल रहे हैं, जो भी हैं आप फिलहाल तो, क्योंकि अब 2 दिन में बनेगा नहीं ना, हो सकता है बन जाए अलग बात है, लेकिन 2 दिन में नहीं बना, तो जो है उसको लेके जाइएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें हो गया। इसके बाद देखो इसमें एक चीज़ और छूट गया था, क्या, उस दिन बच्चे लोग मैसेज भी किए थे, सी टेट या सीजी टेट का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। ठीक है, कई बच्चे 2018 में पास हुए, फिर 20 में पास हुए, 22 में पास हुए, सबको लेके जाओ, लास्ट वाला को दे देना, लो सर ऐसे करके, बस वो रिजल्ट के पहले होगा, तो क्योंकि रिजल्ट के बाद से कोई पेपर हुआ ही नहीं है तो उसका पहले का ही होगा, और पिछली बात है। ठीक है, और उसमें लेके जाना है जिसमें वर्ग 2 में पास हो, पता चल रहा है वर्ग 2 में फेल तो उसी साल के मार्कशीट को दिखा रहे हो ना, ध्यान नहीं रहता कई बार, तो आपको जिस साल पास हो उसी को दिखाना है कम से कम ना। कई बच्चे सी टेट का मेंशन किए हुए हैं तो सी टेट को लेके जाना है। ठीक है, जिसमें पास हुए उसी को दिखाना है, नहीं तो फिर यहाँ पे पकड़ा आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये चीज़ें हो गए। और क्या क्या याद आ रहा है अपने को, इसके साथ देखो, एक तो सीजी व्यापम कार्ड का एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड का भी क्या 2 कॉपी है ना, तो दोनों कॉपी को, क्योंकि एक कट के ना वो क्या वर्ग 3 के लिए था, तो वर्ग 2 वर्ग 3 तीनों दोनों मेंशन होना चाहिए। मतलब ये 2 पेज का है, 2 पेज का ही कॉपी लेके जाइए। मैं तो बोलता हूँ सबका 2-2 कॉपी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये 100 रुपये देने में क्या जाता है ना, जब इतने दिन से मेहनत किया तो ये होगा। दूसरा आपका क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा, सीजी व्यापम के द्वारा जो रिजल्ट आए हैं साइड में जाइए, डाउनलोड करिए, उनका भी 2 कॉपी निकाल लीजिए। खास तौर पे ध्यान रखेंगे वर्ग 2 वाला ही लेके जाना है, पता चल रहा है वर्ग 3 वाले लाके दिखा रहे हो ना, बीएड किए तुम तो पात्र ही हो पहले से, हाँ, तो वर्ग 2 वाला जो आपको रिजल्ट है वो दिखाना है। हड़बड़ी होता है, देखना अभी परसों नरसों जाएंगे बच्चे लोग, देखना हड़बड़ी होगा, भले अभी बोल रहे हैं कि सर ये सब तो पता है, नहीं पता है उनके लिए बोल रहा हूँ कि पहले से आप चेक लिस्ट बनाइए, ऐसे चेक लिस्ट बनाइए, चेक लिस्ट बना के उसको क्या करिए, सर्टिफिकेट में उसको अरेंज करते जाइए। आ रहा है समझ में, ठीक है। एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया। इसके साथ ना आपका ये जो जाति सत्यापन, ये आज का जो सत्यापन प्रपत्र आया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, भर लेंगे, और नहीं समझ आएगा खाली लेके जाओ वहाँ भरेंगे। एक चीज़ें और छूट गए हैं, एक ना अनुप्रमाणन पत्र है, अनुप्रमाणन पत्र या पुलिस वेरिफिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी आप लोग को मिल ही गया होगा, ग्रुप में रहे होंगे, तो उसको आप लोग भरवा लीजिए। कोई सक्षम अधिकारी है, कल भी टाइम है। सक्षम अधिकारी कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सक्षम अधिकारी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आप लोग के पास PDF होगा, देखो ठीक है, ये है आपका अनुप्रमाण पत्र। इसमें क्या होगा, इसको मैं आपको ग्रुप में भेज ही देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा कोई भी डाउट ना रहे और जिसको जानकारी चाहिए वो मिल भी जाए करके, ठीक है। ये एक अनुप्रमाण पत्र है जिसको पुलिस वेरिफिकेशन भी बोला जा रहा है। हालांकि पुलिस वेरिफिकेशन तो लग नहीं रहा है, ये PSC जब दिए होंगे ना, कोई बच्चे इंटरव्यू दिया है, इसमें 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ,
इसके साथ ही मैं एडीओ के एग्जाम में सिलेक्टेड था, इसके साथ ही पटवारी की भर्ती में। पटवारी में आई थिंक नहीं था, बाकी जितने सारे व्यापम के पोस्ट होते हैं सब में ये अनुप्रमाण पत्र भराए जाते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या भरना है इसमें, सबसे पहले फोटो लगाना है, सिग्नेचर करना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारा चीज़ को पढ़ना है अच्छे से। देखो पूरा नाम बोला है, नाम लिखना है, जैसे कि नंदलाल साहू, तथा बोला है, तथा मतलब कुल नाम भी डालना है ना, तो इस पूरा नाम लिखना नंदलाल साहू करके, फिर नीचे में उसका कुल नेम भी डाल दो, साहू करके एक बार और डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान पूरा पता डालना है, देखो क्या क्या डालना है पूरा पता में, ग्राम डालना है, थाना डालना है, जिला डालना है और घर का क्रमांक डालना है। ठीक, कोई सड़क मोहल्ला गली होगा उसको भी डाल देना है। राज्य होना चाहिए आपका, नगर होना चाहिए। ठीक है, ये घर का पता है, सेम चीज़ें जो ऊपर में पूछा है उसी को नीचे डालना है। ये हो गया। चलो थोड़ा छोटे छोटे भरना है, जगह कम दिया है उसमें ना। निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हो, तो ये सारे चीज़ भी आपको मेंशन करना है कि जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक रहे हो, 21 साल के बाद मतलब ग्रेजुएशन के समय कहाँ ग्रेजुएशन किए थे इसको पूछे। 21 साल की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय जहां जहां आपको रहे हो आपको क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है, तो इसमें पूरा पूरा डालना है। रायपुर में रहो तो रायपुर में, बिलासपुर में रहो बिलासपुर में, बिलासपुर के बाद भिलाई गया, जहां भी 1-1 साल रहो उसको मेंशन कर दो 21 साल के बाद की स्थिति को। ठीक है, पिता का पूरा पूरा डिटेल होगा आपका, पूरा नाम उपनाम दोनों रहेगा, वर्तमान डाक पता रहेगा, घर का स्थायी पता रहेगा। वर्तमान डाक पता और घर का स्थायी पता मतलब ऐसा है कि कई बार हो सकता है कि आपके पापा और कहीं पोस्टेड हैं तो वहाँ का आपका पोस्टल एड्रेस भी मांग रहे हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा व्यवसाय, क्या करते हैं वो, यदि कोई सेवा में हो तो उसके पदनाम का नाम और उसके कार्यालय का नाम भी डालना है। उसके बाद व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, पिता माता पति पत्नी उम्मीदवार। ठीक है, और ये चारों चीज़ें डालना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी पत्नी का, और आप महिला हैं तो आपके पति का जन्म स्थान कहाँ है उसको बताना है। ठीक है, उसके बाद है उम्मीदवार का जन्म तारीख आपका, और एज कैलकुलेटर से वर्तमान आयु कितना हो रहा है इसको देखना है कि एज कैलकुलेटर बताया था इंस्टॉल करना है, या फिर ऐसे गूगल से ट्राई करेंगे तो जाएगा। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय आयु कितनी थी। ठीक है, हाँ ये आयु कितनी थी ये इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक परीक्षा किसको बोलते हैं आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, एक पोस्ट मैट्रिक होता है, मैट्रिक मतलब 10वीं की परीक्षा। ठीक है, तो 10वीं की परीक्षा को आपको डालना है इसको। ठीक है, जो चीज़ें समझ नहीं आएगा ओके पहले साइन करवा लीजिए सक्षम अधिकारी का, इसका जो जो चीज़ खाली है वहीं पे जाके भर लेंगे। हालांकि सर लोग अगर साइन नहीं कर रहे हैं तो उसको आप पूछ के भर लीजिए। ठीक है, ओके, जन्म स्थान, जिला, राज्य जहाँ पे आपका जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, और जिला और राज्य भी आपको जहाँ के निवासी हैं ये भी डालना है आपको। ठीक है, निवासी तो आपको छत्तीसगढ़ का ही दिखाना है ना, बाहर वाले हैं तो क्यों मान्यता करेंगे, व्यापक का पेपर है। आपका धर्म कौन सा है, आप SC ST के सदस्य हैं, यदि हाँ हैं तो हाँ में आपको उस जाति का नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद है शैक्षणिक अर्हता, देखियो यहाँ पे ये डिटेल देना है। शासकीय महाविद्यालय का नाम, आपने शाला महाविद्यालय में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो, 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो। अगर मैं 7 साल में अगर पहली क्लास में भी आता हूँ ना तो 8वीं तक की, मतलब आपको मेरे ख्याल से 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन का और B.Ed का ऐसा होता है। तो कई बच्चे 12वीं से चालू किए हुए हैं, 12वीं का डाल रहे हैं। ठीक है, 12वीं के बाद क्या डाल रहे हैं, ग्रेजुएशन डाल रहा है, और पोस्ट ग्रेजुएशन और B.Ed डाल रहे हैं। तो अपने एज के अनुसार से इसको क्या करना है, डालना है। प्रवेश की तारीख और शाला महाविद्यालय छोड़ने की तारीख। ठीक है, हालांकि एडीओ में मैं तो मई 2000 ऐसे कर, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट में मई लिखा रहता है या मार्च लिखा रहता है, तो उसके आधार पे डाल दिया था। उसके उत्तीर्ण परीक्षा आपको देना है। ठीक है, कितना प्रतिशत है, मतलब परीक्षा उत्तीर्ण है तो कौन सा है उत्तीर्ण परीक्षा। देखो प्रवेश की तारीख है, शाला महाविद्यालय छोड़ने की तारीख है, और वो परीक्षा उत्तीर्ण कब किए थे। ठीक है, मतलब आपका ये महाविद्यालय का नाम है और ये पेपर का नाम होगा कि आपने हाई स्कूल की परीक्षा है, हायर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है ऐसा, या B.Ed है। यदि आप कभी नियोजित रहे हो तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए। धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप, आप अगर कहीं पोस्टेड हो तो अवधि कितने साल तक काम किए, वो फर्म का, संस्था का पूरा पता देना है, पिछली सेवा छोड़ने के कारण भी बताना है आपको। ठीक है, ये प्राइवेट ऑडिट का होगा तो उतना डालने की जरूरत नहीं है, सरकारी में काम कर रहे थे तो हाँ इसमें डाल सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी दिए गए, क्या आप कभी गिरफ्तार किए हैं, क्या आप कभी अभियोजन चले, सब चीज़ दिया है। अगर नहीं हुआ तो सब में नहीं डाल के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये सारा चीज़ है। देखो यहाँ पे इसके बाद आता है आपका अभ्यर्थी से अनुप्रमाण पत्र के ऊपर दी गई चेतावनी को नोट करना है आपको, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद देखें उम्मीदवार के साइन रहेगा यहाँ पे। आपके मोहल्ले में 2 उत्तरदायी व्यक्ति जो आपको जानते हो ना, रेफरियों के नाम आपको जानते हैं, उनको आपको रखना है। ठीक है,
अब इसके बाद मैं प्रमाणित करता हूँ, जो भी जानकारी मैं दिया हूँ पूरे विश्वास से सही यहाँ पर करके आपको साइन कर देना है। अब साइन करेंगे तो पहचान प्रमाण पत्र पे कौन कौन लोग साइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो, केंद्र राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी मतलब सेकंड क्लास ऑफिसर है, अब तो एनटी को भी दे रहे हैं, सीएमओ को भी दे चुके हैं, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है तो भी चलेगा। संसद है, राज्य विधानमंडल का सदस्य मतलब सांसद या विधायक हो सकते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अधिकारी, इसको हम एसडीओ ऑफिसर बोलेंगे ना, एसडीएम ऑफिसर हो गया, ये होगा। तहसीलदार या एनटी दोनों हो गया, जिसको मजिस्ट्रेट की शक्ति को प्रयोग करने की शक्ति है। शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य मतलब मिडिल स्कूल के हो गए, हाई स्कूल हो गया, फिर अपर सारे हो गए, कॉलेज के हो गए, ये सब चीज़ें। विकास खंड अधिकारी, पोस्ट मास्टर, पंचायत निरीक्षक को भी मिला है ये, ठीक है, और पोस्ट मास्टर तक को भी मिला है, और विकास खंड अधिकारी को भी मिला है। ओके, प्रमाणित करेंगे, वो खुद अपना साइन करेगा कि ये नंदलाल, मतलब सपोज ये किसी का नाम है तो वो नाम बताएगा, उसका पिताजी कौन है वो बताएगा, पिछले कितने साल से डालता हूँ तो 1 साल से अधिक जो भी रहेगा वो चलता है, ठीक है। इसका साइन करेंगे, पद नाम की स्थिति, पता, स्थान, तारीख, कार्यालय द्वारा ये सब भरा जाएगा। ये नीचे वाला कार्यालय से भरेगा, इतना तक के वो साइन करेगा यहाँ पे, और उसकी सील भी होना चाहिए, कौन से पोस्टेड है करके, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा अटेस्टेड। इस प्रकार आपका क्या होता है, ये सारा चीज डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके रखना है, कॉपी भी बना के रखना है, आधार कार्ड भी साथ लेके जाना है, ठीक है। आधार कार्ड छूट रहा था, आधार कार्ड छूट रहा था ना, ठीक है, तो इसमें आधार कार्ड आपका रेडी होना चाहिए, आधार कार्ड रेडी होना चाहिए। हाँ, मतलब और भी डॉक्यूमेंट हैं, कई बार ग्रुप में सब जुड़े हुए हैं, आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इतना ही चीज़ था, ठीक है। अब इसके साथ ही हम लोग अब देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें सामने और आते हैं, डेली अपडेट पे हम लोग बताते रहेंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर और अच्छा लगता है भविष्य में और कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू।